आप समझ रहे हैं, ये आज एक दिन की 2 दिन की चीज नहीं है, ये एक तरीके से किया गया एंड इट्स करप्शन। अजय जी, दिल्ली में एक समय शीला दीक्षित जी होती थी, कहती थी डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तब से लेके अब तक क्या हो रहा है? ये तो आपके पार्टनर है आम आदमी पार्टी वाले, आप कुछ बोलेंगे नहीं? ऐश्वर्या जी, जब आपने कहा कि वो फेलियर घोषित हो गए हैं, तो दिल्ली की जनता ने 7 MP जिताए, देश की सरकार के राजा को राजा बनवा दिया। और कोई बहुत दूर नहीं है। दुर्भाग्य तो जब था देश का कि वो पहलवान बेटियां सड़क पे पिट रही थी और दिल्ली पुलिस उन्हें पीट रही थी, वो थी समस्या। दुर्भाग्य तो जब है देश का कि 3 बच्चियां मर रही थी और देश के राजा बैठकर ऊपर से तमाशा देख रहे थे, संसद में लड़ रहे हैं। दुर्भाग्य तो जब है इस देश का कि दिल्ली का छोटा व्यापारी खत्म हो रहा है, उसे कुछ नहीं मिल रहा है और पूंजी बढ़ती जा रही है, आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है। दुर्भाग्य तो जब है इस देश का कि इस तरह के कोचिंग सेंटर, शिक्षा माफिया कब्जा करे बैठे और नीट के प्रश्न पत्रों की घोषणाएं पहले ही गुजरात, भाजपा शासित प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में हो जाती है। दुर्भाग्य तो जब है इस देश का कि इस देश में जब मौत हो जाती है किसी बच्चे की या किसी उसकी, तब जाकर जागृति आती है। LG साहब, वैसे तो आपने भी दिखाया कि घूम रहे थे फूल, पौधे, पेड़, पत्ते, गली नाले, हिंदुस्तान के हर खोखे पर और गेटों पर G20 पर माननीय प्रधानमंत्री जी के फोटो टंगे थे। जब भी ये बिल्डिंग थी, इन बिल्डिंगों में चूंकि सबकी सहमति यहाँ लगी हुई थी। अब आप गाते रहिए 20 साल पुरानी, 15 साल पुरानी, अरे देश ही आज़ाद 2014 के बाद हुआ है वर्तमान में, और देश की सरकार कि LG किसी भी सूरत में वहाँ 7 MP ये नहीं चाहते कि प्रदेश की सरकार सरवाइव करे। MP मिनिस्टर को जेल में भेज देंगे, चीफ मिनिस्टर जेल में भेज देंगे, काम नहीं करने देंगे, और जब आएगा इस तरह का मामला तो आरोप लगा के प्रतिरोप कर देंगे कि नहीं साहब आपकी अरे भाई आपकी जिम्मेदारी क्या है? 7 MP की जिम्मेदारी क्या है? केवल सरकार गिराना, सरकार गिराना। पॉइंट टेकन। चारू, 15 साल तक क्या किया आपने? पॉइंट टेकन, आपने बोले नॉन स्टॉप। चारू जी, आवाज गायब हो गई। चारू जी, आवाज आ रही है? चारू, चारू के नहीं हमें, चारू जी को दोबारा पैच करें, तब तक मैं आपसे पूछ रहा हूं सर। जी विजय जी, मुद्दा वही है, ये बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस का सबके सब लोग जिम्मेदार हैं। सारे लोग एक साथ बैठे हुए हैं। आज कोई था, कल कोई था, परसों कोई था, लेकिन सब लोग, ये जो बनी हैं, लाइब्रेरी बनी हुई है, नीचे बनी हुई है, सब है, ये कल नहीं बनी, उससे 10 साल पहले से बनी हुई है, 5 साल पहले से बनी हुई है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी तो उसमें जिम्मेदार है, उसमें कोई शक ही नहीं है ना, क्योंकि उनका MP है, उनका MLA है, उनका मिनिस्टर है, उनका पार्षद है। और ये तो LG की जरूरत ही नहीं इसमें। LG साहब तो नहीं देखते, छोड़िए उसको, LG साहब नहीं देख रहे, ये साफ हो गया। LG साहब को पार्क देखना है, फूल देखना है, सरकार देखनी है, फिर 7 LKM तक जाना है, बहुत सारे काम होते हैं LG साहब के पास। लेकिन जो पार्षद का काम है उसको कहां तक आप ले जा रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी जो बार बार दिल्ली में सरकार, अब उनको समझ में आ रहा होगा ना कि 15 साल से क्यों नहीं आ रही सरकार, क्योंकि आप तो देख ही नहीं रहे। आप कह रहे हैं कि ये सरकार ने काम नहीं किया, ये डीसिल्टिंग, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता तो रहते हैं ना? बिल्कुल रहते हैं, नहीं रहते उस इलाके में। कांग्रेस और आपको ऐश्वर्या मैं बताऊं कि ये जो आज घटना हुई है, जो पिछले साल वो मुखर्जी नगर की घटना हुई थी, आप उनको जतिन को भेज दीजिए, वहां पर भी वैसा का वैसा हालात होगा। कोई हालात में बदलाव नहीं आया है, हालात में बदलाव नहीं है। चारू, देखिए, मैं 3 सटीक सवाल इनसे पूछना चाहती हूँ। यहाँ वहाँ की ये सारी बातें कर रहे हैं। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि जब किशोर सिंह ने कंप्लेन करी थी 26 जून को, इसी बेसमेंट के बारे में यही बात करी थी, रेड पर छोड़ दिया गया है उसको, रेड पर पढ़ लिया गया है मैसेज, जवाब नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, जब 700 करोड़ का डीसिल्टिंग का बजट निकालते हैं, दिल्ली में डीसिल्टिंग क्यों नहीं हुई, मुझे बता दीजिए। हाईकोर्ट ने आपसे पूछा डीसिल्टिंग क्यों नहीं हुई, और नहीं हुई तो कब तक होगी, जवाब दीजिए। आप दीजिए ना पावर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मीटिंग बुलाई, आप उसमें गए नहीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पावर देना नहीं है आपको, कार्यालय से चिट्ठी भेजी गई और ये कहा गया कि आप तैयार नहीं है मॉनसून के लिए, उसका जवाब क्यों नहीं दिया गया? और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, क्रेडिट लेने के लिए आप और आपके पार्टी वाले तैयार बैठे थे, शैली ओबरॉय की वीडियो बना रहे थे। आज आप ब्लेम गेम कर रहे हैं, आज आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करना चाह रहे हैं। ये तीनों सवालों के जवाब दीजिए। कहाँ गए 700 करोड़, मुझे बता दीजिए। किशोर सिंह की कंप्लेंट पढ़ने के बाद जवाब क्यों नहीं दिया, मुझे बता दीजिए। हाईकोर्ट को जवाब क्यों नहीं दिया, मुझे बता दीजिए। MLA जिम्मेदारी केस चलाई है उसके ऊपर। देखिए बॉस, पर अधिकारी रविंदर भाटिया जी, मेरे को इस समय आपकी बस जो आपने एक बात बोली वो समझ आती है।
वो जेई और वो आपको वाली। मेरे कि ये- सारे ये सवाल बिल्कुल चुभे लो हैं, लेवल पे इसीलिए जो आप बिल्कुल जो पीछे बोल फर्स्ट जा रहे लेवल ऑफ ऑफिसर्स, नॉट लो, द फर्स्ट लेवल ऑफ ऑफिसर्स, नॉट द सीनियर बट द जूनियर ऑफिसर्स। और वार्ड मेंबर बस कुल मिलाकर इतना सा काम है। बस वो भी सिर्फ एलजी का सुन रहा है। इस आप अलग ही धुन आप रहे हैं साहब, आप अलग ही धुन आप रहे सर, हैं। रतिंदर भाटिया, रतिंदर भाटिया, ये प्रॉब्लम दिल्ली की नहीं, ये प्रॉब्लम मतलब ये हर जगह है। केवल ऑपरेशन भाटिया जी ऑडियो आप, बिल्कुल वो सिर्फ खोजेंगे एफआईआर। भाटिया जी म्यूट हो गया आपका, बोलिए हेलो, बोलिए। मैं आपको क्लियरली इस आपके शो पे क्लियरली ये क्लियर कह रहा हूं कि यहाँ के जेई, एई और यहाँ के काउंसलर, यहाँ के एमएलए ये हैंड इन हैंड हैं। जो नया जेई आता है उससे हफ्ता बांधा जाता है, काउंसलर हफ्ता लेता है, इसलिए देखने भी नहीं जाता, देखने भी नहीं जाता कि सड़क टूटी है, सीवर टूटा है या कुछ है। अरे भाई साहब, 10 साल से जल बोर्ड इनके पास है, 10 साल से फायर विभाग इनके पास है। ये क्या बातें कर रहे हैं एलजी साहब? क्या जो 10 साल से एनओसी ली जा रही है उसमें क्या एलजी साहब रोक रहे हैं कि एनओसी देनी पड़ेगी? क्या जल विभाग को एलजी साहब रोक रहे हैं कि भाई साहब आप डिसिल्टिंग ना करिए? ये सब के सब फालतू बात कर रहे हैं। जेई, एई और इनका एक माफिया है, ये माफिया चल रहा है और ये माफिया ने इन 3 बच्चों की जान ली है। ये है सच्चाई। Who is responsible? Point taken, रतिंदर भाटिया। आपने बिल्कुल क्रक्स पे रख दिया है, दुखती रख पे आपने उंगली रख दी है। लेकिन चारू, मेरा सिर्फ आपसे आखिरी, नहीं अजय जी देखिए मेरी बात, सत्ता में आप भी रहे हैं दिल्ली में शीला जी के टाइम पे, क्या पता कल आप दोबारा आएंगे, हालांकि लवली जी आ गए, लेकिन आप मेरी बात समझिए चारू जी, जिम्मेदारी तो किसी को लेनी पड़ेगी ना, भागने से क्या होगा? आम आदमी पार्टी वाले तो बोल देंगे भाई मेरा मुख्यमंत्री जेल में, हमसे नहीं हो रहा, बिल्कुल आप संभालिए। अब जनता क्या करे? व्हाट विल द पीपल डू? एमपी क्या कर रहे हैं? देश भर से बच्चे आते हैं दिल्ली में, चारू देश की राजधानी है, उनकी जान चली जाती है पढ़ते पढ़ते बेसमेंट में। ये शर्मसार कर देने वाली चीज है। चारू, फाइनल आंसर फ्रॉम यू। 10 सेकंड में भी फाइनल। ये जो हुआ ये दुखद नहीं है, ये क्रिमिनल है ऐश्वर्या। इस पे अब हम दुख नहीं व्यक्त करेंगे, अब हम इस पे एक्शन लेंगे। और जो क्रेडिट लेने के लिए तैयार खड़े थे, एक्शन उन लोगों के खिलाफ लिया जाना पड़ेगा, तभी इन लोगों को समझ में आएगी। और अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री से दिल्ली नहीं संभला जा रहा, रिजाइन कर दें। अगर सारी जिम्मेदारी दिल्ली के सांसदों की है, संभाल लेंगे दिल्ली, लेंगे जिम्मेदारी और खड़े रहेंगे डट के जनता के साथ। इनकी तरह हाथ झाड़ के परे नहीं हो जाएंगे। एंडिंग होने दीजिए। 30 से ज्यादा लोग मरे, कितने लापता हो गए, उस पर आपने क्या कार्रवाई किया बताइए? क्या गुजरात के मुख्यमंत्री क्या 2 गलतियां 1 सही हो जाएगा? से पूछा क्या 2 माइनस 1 प्लस हो जाएगा? क्या 2 गलतियां अरे क्या 2 गलतियां 1 क्या 2 गलतियां? यही प्रॉब्लम है इन राजनेताओं की। ये तेरी गलती मेरी गलती से बड़ी है बताते रह जाते हैं लोगों। और ऋषि मिश्रा, मुझे पता है तुम अपनी पत्रकारों की कोचिंग चलाते हो मेरे भाई, तुम्हारी अपनी टेंशन है लाइफ में। मैं आऊंगा, आज समय नहीं है मेरे पास। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप कम से कम बेसमेंट में कोचिंग नहीं चलाते होंगे, आप कम से कम बेसमेंट में कोचिंग नहीं चलाते होंगे, बेसमेंट में मत चलाइए। एक चीज तो पूछना, वो जो 700 करोड़ रुपए डीसिल्टिंग का बजट है तो वो वापस होगा ना? पूरा एमसीडी में वो गया कहां? वो गया कहां? वो गया कहां? वो बच्चों की आपने हालत देखी, वो 3000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री में वो बच्चे कह रहे हैं कहीं नाले से आ जाता है, कहीं कुछ आ जाता है। बेसिक इशू ये है, नो वन केयर्स। नो वन। दर्शकों, जनता के लिए कोई केयर नहीं करता। ये आपने बात अभी बेसमेंट की कि अब 5 बेसमेंट सील हो रहे हैं, क्या पहले नहीं कर सकती थी दिल्ली एमसीडी? क्या मेयर पहले नहीं कर सकते थे? क्या एलजी पहले नहीं जा सकते थे? क्या काउंसलर पहले नहीं आ सकते थे? आतिशी जी और सौरभ जी तो मैं बोलूंगा नहीं, वो तो अभी तक नहीं गए हैं, सांसद नहीं गए हैं अभी तक। ये क्या हो रहा है भाई? मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तेरी प्रॉब्लम है, तेरी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम है। ये जनता हमारी प्रॉब्लम है और हमको डिसाइड करना है दैट हु इज बेटर और कौन काम कर रहा है। ये ब्लेम गेम वाले अब और नहीं चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।